हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउस लाइक दिस। ये जो है आपका ये चैप्टर नंबर 18 है, क्लास थर्ड की ईवीएस का। इस पे पहले हम यहाँ पे देखेंगे समरी कि समरी में क्या बातें बताई गई है। पहले हम थोड़ी सी इस स्टोरी को प्रॉपरली समझ लेंगे। उसके बाद तब आपको यहाँ पे डेमो में समझ में आएगा कि आपको डेमो में किन किन पॉइंट्स को कवर करना है और ये चैप्टर आखिर है किस बारे में। ओके, सो लेट मी टेल यू, ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस की वैरायटीज के बारे में है, ताकि यहाँ पे बच्चों को समझ में आए कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है। ओके, और जो हाउसेस होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं, बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं पहले यहाँ पे मेंशन क्या है। यहाँ पे एक बच्चा है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। वो क्या कह रहा है कि माय नेम इज नसीम। ओके, मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। क्या हुआ, कल से ही हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है और ये बहुत पूरा एक वीक तक होने वाला है। ऐसा आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में कैंप लगने वाला है। ठीक है, हमारे स्कूल में कैंप लगने वाला है ना। चिल्ड्रेन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप। चिल्ड्रन बहुत दूर दूर से आए हैं, काफी दूर दूर से कैंप के लिए। तो क्या हुआ है, टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। और सबके लिए यहाँ पे टेंट लगाए गए ताकि हर कोई आराम से रह सके। ठीक है, ये उसने यहाँ पे पूरी बातें बताई। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। उसने बोला वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली। हमने स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। सम चिल्ड्रन हैव यूज पीसेस ऑफ क्लोथ। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे पीस ऑफ क्लोथ का भी यूज किया है टू मेक स्ट्रीमर्स फ्रॉम द ओके फॉर द डोर्स। देन some have made posters using almond shears। यहाँ पे देखिए बच्चों की अलग अलग क्रिएटिविटी बता रही है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे डेकोरेशंस कैसे किए। जैसे कि कुछ लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं आलमंड्स के शेल को यूज करके, मतलब बादाम के छिलके को यूज करके। यहाँ पे क्या करे, उसके शेल से वो बना रखे डिजाइन अलग अलग बनाया, पोस्टर्स बनाए। कुछ लोगों ने रंगोली बना रखी है यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट। तो ये सारी बच्चों की क्रिएटिविटी आपको बताई जा रही है जो उन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर क्यों है देखिए, अब आपको यहीं पे टीचर्स नोट में बकायदा मेंशन किया गया। टीचर्स नोट आप देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है बकायदा, टू शो डाइवर्सिटी इन हाउसेस एग्जांपल्स फ्रॉम सम प्लेसेस लाइक असम, राजस्थान, दिल्ली एंड हिली एरियाज हैव बीन यूज्ड। क्या हुआ है, यहाँ पे डाइवर्सिटी शो करने के लिए हाउसेस के बारे में क्या यूज किया गया, कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं फ्रॉम सम प्लेसेस लाइक असम, असम से, राजस्थान से, दिल्ली से, हिली एरिया से हैव बीन यूज्ड हियर। Children will understand the structure of these houses better if they are aware of climatic condition in which these houses are built. Of course, देखिए बच्चे ना तभी यहाँ के घर के कंडीशन को प्रॉपरली समझ पाएंगे कि क्यों यहाँ ऐसे घर बनाए गए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे असम को बैम्बूस के स्टिक पे बनाया जाता है ना, असम की जो घर होते हैं आसाम के। तो आप बच्चों को यहाँ पे ये बातें बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा होता है, दैट्स वाई ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप अभी आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। हाउसेस के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे रिलेट करके उन्हें समझाएंगे क्लाइमेटिक कंडीशन से। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे गिवन है। अब ये बच्चा जो था ये खुद बता रहा है, कहानी क्या बता रहा है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का पहला दिन है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। इन द मॉर्निंग हमने क्या किया, हम सब साथ में गए और हम लोग यहाँ पे ग्राउंड में सर्कल बना के बैठ गए। देन क्या हुआ, हम सब ने अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और हमने सबने बताया कि हम लोग कहाँ कहाँ से और हमें क्या क्या खाना पसंद है। ये सारी बातें लिखी हुई है, मैं आपको ऐसे हिंदी में फटाफट कन्वर्ट करके बता दे रही हूँ। देन चिल्ड्रेन ब्रॉड पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिली। चिल्ड्रेन क्या किए थे, वो अपनी फैमिलीज की पिक्चर ब्रॉड किए थे एंड यस दे हैव ब्रॉड देयर होम पिक्चर्स आल्सो। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो चीजों को लेके आए थे, पिक्चर्स यहाँ पे अपनी फैमिली के और होम्स की भी लेके आए थे। देन एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम। भूपेश फॉर द फर्स्ट टू टॉक इन द ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप में किसने बात करी, भूपेन ने अपने घर के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में भी बातें कर रहा था। तो उसने फिर क्या किया, पिक्चर दिखाई अपनी फैमिली की और अपने घर की भी। ठीक है, तो फैमिली की तो पिक्चर दिखा दी, अब यहाँ पे वो अपने घर के बारे में बातें बता रहा है। क्या बोल रहे हैं, उसने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं कहाँ से हूँ। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम, इट रेन्स हेविली। क्या होता है, आपको की पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये जो बच्चा था ये मोलन विलेज से आया था असम में, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए जो वहाँ के घर हैं उनको 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं अबव द ग्राउंड एंड दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बूज। स्ट्रॉन्ग बैम्बूज के पिलर होते हैं ताकि में मजबूती रहे इन घरों में। साथ साथ द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउस आर मेड अप ऑफ वुड। और इनके जो घर होते हैं वो वुड से बने होते हैं। तो ये बातें सारी कौन बताया, ये सारी बातें बताई यहाँ पे भूपेन ने बताई, जो कि असम से बिलोंग करता है। तो आई होप अभी आपको समझ में होगा, ये स्टोरी हो गई असम के हाउसेस की। अब यहीं से देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए कि क्यों यहाँ पे हाउसेस बनाए जाते थे पिलर्स पे। तो आई होप अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ऑलरेडी उसने रीजन मेंशन किया, दैट्स वाई ऐसा होता था। देन वहां के जो रूफ से
रूफ कैसे थे, और वाई आर दे में, हाँ, क्यों ऐसे बनाए जाते थे रूफ जो वहां के थे वो स्लैंटिंग थे, और ऐसे क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि वहां पे बारिश काफी ज्यादा होती थी, अगर स्लैंटिंग नहीं होगा तो पानी का वहां पे रुक जाएगा। देन कैसे वन कैसे यहाँ पे घुसता होगा, कोई कोई अगर किसी एक को घुसना हो घर के अंदर तो वो कैसे जाएगा, यहाँ पे लैडर्स का यूज होता था। आप देख भी सकते हैं घर के स्ट्रक्चर में आपको लैडर दिखेगा, ये देखिए फ्रंट में अटैच है, तो इसी लैडर पे चढ़ के लोग जाते थे घर के अंदर। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, क्वेश्चन आंसर है। फिर आपसे कह रहे हैं कि रात को लैडर क्यों रिमूव कर देते थे, इसलिए रिमूव करते थे, वरना आप ही सोचो एनिमल्स वगैरह भी तो घुस के आ जाएंगे, तो सेफ्टी पर्पस के लिए रात को लैडर रिमूव कर दिया जाता था। तो ये पूरी कहानी कहाँ की थी, असम के घर की थी। अब हम पहुंच रहे हैं चमेली की ओर। अब आती है चमेली की बारी। चमेली ने देखिए अपने बारे में क्या बोला। शी सेड कि मैं आई हूँ मनाली से, जो कि बहुत अच्छा हिली एरिया है, और हमारे यहाँ रेन भी बहुत ज्यादा होता है, साथ साथ स्नोफॉल भी होता है, इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी आपके यहाँ पे सन होता है तो हम सब लोग घर के बाहर क्या करते हैं, सन में बैठते हैं, मतलब सन के साथ बैठते हैं, गर्मी लेते हैं, बहुत ठंडी होती है, दैट्स व्हाई आवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन और वुड। ठीक है, इसने अपने घर का बताया कि हमारे घर स्टोन और वुड के बने होते हैं। तो आपको की पॉइंट ध्यान रखना है, मनाली से, देन हिली एरिया, रेन्स हेविली, स्नो एज वेल, वेरी कोल्ड होता है, सिट इन द सन, एंड हाउसेज मेड अप ऑफ स्टोन और वुड। ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और आपने ये ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, जहां तक मुझे याद है, सीटेट में बकायदा पूरे पूरे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं, क्या ट्रू है क्या क्या गलत है। इनफैक्ट केवीएस में भी आपको इससे क्वेश्चन देखे थे, हाउसेस पे आए थे। मेरा जो शिफ्ट था उसमें तो आया था, मुझे अच्छे से याद है, तो आए थे। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बने थे आपके, तो आई होप आपने वहां भी लाइक दिया होगा तो आपको आइडिया होगा। बट यहाँ पे डेमो की बात हो रही है, तो जब आपको आइडिया रहेगा तभी तो आप डेमो में बोल पाएंगे ना, तो इसलिए आपको थोड़े से हाउसेस का और जगह जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन का आइडिया होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं चमेली का हाउस कहाँ पे था, चमेली का हाउस कहाँ पे था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मनाली में था। फिर आगे क्या सिमिलैरिटी है दोनों के रूफ में, दोनों के रूफ में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की रूफ स्लैंटिंग बनेगी, भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि जब वहां भी बारिश बहुत हो रही है, बर्फबारी भी होती है, वहां पे बर्फ बहुत गिरते हैं, तो जाहिर सी बात स्लैंटिंग रहेगा, तो बर्फ इकट्ठा नहीं होगा, पूरा पूरा स्नो आराम से गिर जाएगा। फिर कह रहे हैं आपसे, हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरिया, रूफ यहाँ पे कैसे हेल्प हेल्प करता था इनके एरिया में, क्योंकि वहां पे जब वो स्लैंटिंग होता था तो वहां पे आइस इकट्ठा नहीं होती थी, बारिश इकट्ठा नहीं होती थी, तो उन्हें हेल्प मिलती थी, वरना उनके घर खराब हो जाते। फिर बात कर रहे हैं मिथाली एंड अनुज की। इन दोनों ने क्या बोला कि हम भाई दिल्ली से आए हैं, दिल्ली के बारे में इन्होंने अपना पहले एक पिक्चर दिखाया, जो ये अपने हाउस का पिक्चर लेके आए थे। इन्होंने दिखाने के बाद बोला कि ओ यहाँ पे देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना। एक बच्चे ने देखा और ऐसे बोला, कौन बोला, भूपेन ने बोला, ओके, टॉल टॉल हाउसेस, वाओ, तो आप कैसे चढ़ के जाते हो ऊपर। ओके, तब यहाँ पे इन्होंने बताया, मिथाली अनुज ने, कि हम यहाँ पे चढ़ के कैसे जाते हैं, लिफ्ट से जाते हैं, यहाँ पे लिफ्ट लगे होते हैं जिसके थ्रू आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकते हो, नीचे आ सकते हो, ऊपर जा सकते हो। ठीक है, देन लुक एट दीज हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर। हाँ, अब आपको देखने हैं ये घर और बताने क्या ऐसे घर है आपको वहां पे दिखते हैं आपके एरिया में, बच्चों से क्वेश्चन है। फिर हाँ, यस, अब आप ये सोचो कैसे लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, कैसे लोग इस पे चढ़ के जाते होंगे। फिर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि दिल्ली के बारे में है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। ठीक है, वो वर्क के लिए आते हैं। देन दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, वो काम की तलाश में आते हैं और यहाँ पे वो रुक जाते हैं, ठीक है, सेटल हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेस काफी कम है। तो क्या होता है, तो इसी वजह से जो वेरी पीपल है उनके पास घर नहीं है, तो वो कहाँ रहते हैं, वो स्लम एरिया में रहते हैं। इसलिए देखिए आपको ये भी वाला पिक्चर यहाँ पे शो किया गया था, ब्लू ब्लू कलर वाला जो आप देख रहे होंगे, देखिए स्लम का एरिया आपको बकायदा बताया जा रहा है। देन क्या होता है, एंड पीपल डू नॉट हैव, कुछ लोग के पास तो स्लम भी नहीं है, तो बेचारे कहाँ सोते हैं, वो आपके ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। ओके, इंडीड शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। फिर ये भी बताया जा रहा है, इसी वजह से बड़े बड़े शहरों में शेल्टर जो है, जो रहने की जगह होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है, तो काफी लोग सड़क पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर हाउस नहीं है, दैट्स वाई। ओके, तो ये कवर कर दिया यहाँ पे। अब आ रहे हैं कांशीराम की ओर। कांशीराम ने क्या बोला, इन्होंने सबको क्या बताया कि भाई मैं तो आया हूँ राजस्थान से, राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम मिलता है, देखने को बहुत ही ना के बराबर, और इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है हर्ट, और हम रहते हैं मिट्टी के घरों में, मतलब मड हाउसेस में रहते हैं। तो क्या होता है, वहां पे जो वॉल्स ऑफ हाउसेज है उसको प्लास्टर किया जाता है प्रॉपरली, ताकि वहां पे ठंडक रह सके, और बहुत ही मोटे मोटे वॉल्स बनाए जाते हैं। साथ साथ जो उसकी रूफ है उसको बनाया जाता है थॉर्नी बुशेस से।
से। तो ये सारी बातें इसने कन्वे करी और ये आपको आई थिंक पढ़ के समझ में आ रहा होगा ये क्यों हुआ है। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया सब कुछ क्यों। देखिए प्लास्टर होता है मड से और वॉल्स बहुत होती है थिक। रीजन क्या है, ताकि ठंडक रह सके क्योंकि गर्मी का एरिया है, दैट्स वाई। देन अब आते हैं आगे। While discussing problems faced by homeless people with the children, it is essential that it is done with great sensitivity. ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप जब इस बारे में बता रहे हैं होमलेस लोगों के बारे में, तो आपको बहुत सेंसिटिव होकर बताना है ताकि बच्चे भी इन बातों को समझ सके। ठीक है, वो भी ऐसे लोगों के प्रति सेंसिटिव बिहेवियर शो कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत रूड बिहेव करके अरे ये तो गरीब है, तो बिल्कुल नहीं। आप उन्हें अच्छी चीजें सिखा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप टीचर हो, आपको ये तो काम है। ओके अब आगे आते हैं। देन इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक। अब क्या हुआ, ऐसे ही हर ग्रुप में अपने अपने घरों के बारे में बताया। फिर आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वाज हेल्ड। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांस। लोगों ने बच्चों ने अलग अलग डांस को भी परफॉर्म किया। दे सेंग फोक सॉन्ग इन देयर ओन लैंग्वेज, अपने अपने लैंग्वेज में गाए। एवरीबडी हैड कहवा विद एलमंड। अब ये आपको याद होगा, ये सीटेट में बकायदा क्वेश्चन आता है कि कहवा कहाँ का है, तो ये श्रीनगर का होता है। एंड कार्डेमम मतलब इलायची। ठीक है, कहवा लिया। कहवा एक टाइप की होती है चाय, जिसे इन्होंने बादाम और ये इलायची के साथ खाया पिया जो भी। देन वी रियली एंजॉयड आवरसेल्फ। फिर इन्होंने काफी मजे किए। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू डल लेक। अब देखिए आप थोड़ा सा हुआ है डल लेक का जिक्र, जो कि है श्रीनगर में। अब यहाँ के हाउस की बात हो रही है। डल लेक है बहुत ही फेमस यहाँ पे झील है, जिसमें क्या होता है, इन्होंने देखा हाउस बोट। हाउस बोट क्या था, जिसे हम कहते हैं शिकारा भी। इसका अदर नेम क्या है, शिकारा भी कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, बोट होता है, बोट पे हाउस होते हैं और उसमें सारी 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 फैसिलिटीज प्रॉपर दी होती है। ठीक है, एंड सम चिल्ड्रन मूव द और मतलब वही जो कि यूज करा जाता है चलाने के लिए, उसे ही कहा जा रहा है यहाँ पे ओर्स। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने चार चिनारी भी देखा जो कि ब्लू माउंटेन से सराउंडेड था। तो ये हो गई यहाँ की बातें। अब आ रहा है कि हाउस बोट आपके घर से कैसे अलग होता है। ऑफकोर्स अलग होता है। यहाँ पे हाउस बोट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बट हमारा घर हिलता नहीं है ना, हमारा घर वहीं का वहीं रहता है। देन आपको सबसे अच्छा घर कौन सा लगा, कहाँ पर रहना चाहोगे। अब यहाँ पे बच्चों के लिए दी गई है कुछ एक्सरसाइज, कैसे उसने मैच करेंगे। देखिए ये है आपका इग्लू, जो कि कहाँ पे रहेगा। देखिए इग्लू आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो देखिए ड्रॉन भी है, ये हो गया। हट कहाँ आपको दिख रहा है, देखिए सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा हट। ये है टेंट, ये है हाउस बोट। तो आप ऐसे ना सारी की सारी चीजों को इजिली मैच कर देंगे। ठीक है, ये आपका टेंट और हट है आपका इन द स्टार्टिंग। ओके, यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा हट। ओके चलो, सो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया हो जो मैंने मैचिंग बताई है, बच्चों के लिए था। फिर आगे आते हैं पुट टिक। आपको अच्छा बच्चों के लिए यहाँ पे कि आपको टिक करना है वो चीजें जिससे आपका घर बना हुआ है। तो क्या करेंगे बच्चे, ये अपने पेरेंट्स का हेल्प लेंगे, उनसे पूछेंगे, फिर इनको टिक करेंगे कि हाँ जी हमारा घर किससे किससे बना हुआ है। तो हमारे यहाँ मड यूज होता है, वुड यूज होता है, सीमेंट यूज होता है और लाइमस्टोन यूज होता है। बैम्बू हमारे यहाँ तो यूज नहीं होता। लाइक जो भी बच्चों का अपना अपना आंसर होगा, जो बच्चे जैसे बिलोंग करेंगे, जिनका घर जैसे होगा, तो अपना अपना टिक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टोन्स भी आ सकता है। फिर आगे आते हैं, लुक एट द हाउस इन योर नेबरहुड। और वो कैसे बने हैं। ठीक है, आपको अपने घर के आसपास के घरों पे देखना है, उसे लिखना है। ये बच्चों की सली एक्टिविटी है। फिर आ रहा है यहाँ पे कि लेट अस मेक अ ब्रिक। अब बच्चों को बताया जा रहा है कि आप ब्रिक कैसे बना सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ से बच्चों को आइडिया मिलेगा मॉडल ऑफ अ हाउस बनाने के लिए। ठीक है, अगर वो घर का मॉडल बनाना चाहते हैं तो इजिली इसके हेल्प से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एम्प्टी मैच बॉक्स लेंगे, उसमें कुछ नीट करके क्ले डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो सूख जाएगा तो उसे बाहर निकालेंगे, उसे पेंट करेंगे, कलर करेंगे और उसे लाइक ब्रिक के कलर से प्यारा सा पेंट कर देंगे। फिर उसके थ्रू अपना घर को डेकोरेट करेंगे, उससे उसके थ्रू ऐसे ही कर करके घर बनाएंगे, बहुत सारे मैच बॉक्स लेंगे। सो फाइनली उनका घर हो जाएगा रेडी। ओके इन दिस वे। ओके अब फाइनली देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय कलेक्टिंग लोकली अवेलेबल materials, children will understand better about the materials used to construct our houses। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब बच्चे लोकली अवेलेबल मटेरियल जो कि प्रेजेंट है उसके बारे में बातें करेंगे, देखेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे, तो इसी बहाने उन्हें आइडिया होगा कि कैसे हमारे हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को यहाँ पे देखो ये चीज मेंशन भी किया गया है कि उन्हें कलेक्ट करना है चीजों को। ओके, कलेक्ट करना है, ड्रॉ करना है पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। उसके थ्रू फिर उन्हें ब्यूटीफुल चार्ट बनाना है और डिस्प्ले करना है उनके क्लासरूम में। सो आई होप अभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। बेसिकली क्या था, ये शो कर रहा था आपका कि जो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस की वैरायटीज होती है वो क्यों होती है। ओके, और हमारे कंट्री में अलग अलग टाइप के हाउसेस आपको अलग अलग एरिया में मिलते हैं।
ओके, सो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपका कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो, एनी क्वेरी यू हैव, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप व्हिच आई हैव मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आप वहां से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका कोई भी लाइक ड्राई हो, कुछ भी आपको पूछना हो, एनीथिंग, सो यू कैन आस्क मी वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।